वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपनी जीवन के लिए प्रभु को किसी न किसी रूप से याद अवश्य ही करते हैं। कोई न कोई शास्त्रों का आधार लेते या फिर किसी ना किसी साधु संत या महात्मा या किसी गुरुजन का भी आधार लेते, या फिर भक्ति करते हुए विविध प्रकार के साधनों का आधार लेते। मंदिरों में जाना, तीर्थ यात्राओं पर जाना, सत्संग आदि करना, व्रत नियम उपवास आदि आदि करना। कहने का तात्पर्य यही है कि जब जब हम मनुष्य आत्माओं के ऊपर दुख की घड़ियां आती है या फिर कोई भी परिस्थिति के रूप में, चाहे वो अच्छी स्थिति हो या विपरीत स्थिति हो, खुशी की बात हो या गम की बात हो, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में हम अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को या जिस भी इष्ट देवी देवता में हमारी भावना है, हम उसे याद अवश्य करते हैं। परंतु हम जिनको याद करते हैं उनको हम मानते हैं, परंतु जानते इतना नहीं है। यही कारण है कि हम अपने दुखों को, अशांतियों को, समस्याओं को, जीवन में आने वाले विघ्नों को हमेशा के लिए स्वयं से दूर नहीं कर पाते और ना ही हम सदा के लिए उससे मुक्त हो पाते। परंतु कहीं ना कहीं प्रभु के द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को दुख से सदा के लिए मुक्त होने के रास्ते अवश्य बताए हुए हैं। कभी न कभी प्रभु ने इस सृष्टि पर आकर के हम सर्व मनुष्य आत्माओं के जो भी दुख, दर्द या विघ्न, अशांतियां, जो कुछ भी जीवन के अंदर आता है, जिसका हमें सामना करना पड़ता है, और सामना करने के पश्चात उन दुख दर्दों को भुलाना भी पड़ता है, और उनको भुला करके और हमें अपने जीवन के अंदर अपनी फिर से परिस्थितियों को देखते हुए, व्यक्तियों को देखते हुए, अपनी जीवन को देखते हुए हमें खुशी खुशी से अपने जीवन को जीना ही पड़ता है। और जीवन जीने के लिए है, और जीना है तो कैसे जीना, ये महत्वपूर्ण बात है। जीवन तो सब कोई जी लेता है, लेकिन हमने जीवन कैसे जिया और उस जीवन के अंदर कैसी ऐसी सुगंध रही, जो सुगंध या फिर हमारे जीवन के ऐसे गुण कर्तव्य रहे, जिन गुण कर्तव्यों को लोग यादगार के रूप में हमेशा याद करते रहें। तो आज मैं आपको
ये बताने जा रही थी कि हमारे भारत देश में विशेष रूप से अनेक धार्मिक उत्सव आते हैं और उन उत्सवों को हम बड़े दिल से, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से उन इष्ट देवी देवताओं को याद करते हुए मनाते आते हैं, जिसमें अब त्योहार रक्षाबंधन के पश्चात आ रहा है जन्माष्टमी। अब जन्माष्टमी शब्द जब सुनते हैं तो उस त्योहार की पूरी ही प्रतिभा और उस जन्माष्टमी के जो त्योहार को हम जिस भी इष्ट देवता के लिए मनाते हैं, वह इष्ट देवता हमारे सामने मना प्रदेश के अंदर सन्मुख प्रत्यक्ष रूप में जैसे कि चैतन्य हो ऐसे उपस्थित हो ही जाता है। हम सभी जानते हैं और खास करके हम भारतवासी बहुत ही उनको प्यार करते हैं। विशेष माताएं प्यार करती हैं कि हमें उनके जैसा बच्चा हो, हम उसको झूला झुलाएं। कन्याएं वह भी उनको विशेष रूप से प्यार करती, व्रत करती, नियम करती कि हमें उनके जैसा पति प्राप्त हो या हमें उनके जैसा प्रीतम प्राप्त हो। कुमार जो होते हैं वह भी उन्हें बहुत दिल से चाहते कि हमें इनके जैसा मित्र प्राप्त हो। कहने का मतलब प्रत्येक ये चाहता है कि हमें उनके जैसा साथी जीवन के अंदर प्राप्त हो। अब आप समझ भी गए होंगे कि वह कौन, वह है मोर मुकुटधारी, मुरली बजैया और पतितों को पावन करने वाले, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे श्री राधे और श्री कृष्ण। उसमें भी विशेष जन्माष्टमी पर कृष्ण को याद किया जाता है। परंतु जब हम श्री कृष्ण को याद करते हैं तो उसके साथ कई बातें हमारे सामने नजरों के आगे आती हैं, जो हमारे धार्मिक इतिहास के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमारे सामने आता है उनका जन्म। तो आज हम सिर्फ श्री कृष्ण के जन्म को ही देखेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उनके जन्म का ही उत्सव है और उस उत्सव को बड़ी धूमधाम से प्रत्येक भक्ति करने वाले भक्तजन मनाते हैं। परंतु क्या हमने कभी भी ये सोचा कि जन्म तो हमारा भी होता है, जन्म श्री कृष्ण का भी हुआ, उनके जन्म उत्सव को सभी क्यों मनाते हैं और हमारे जन्म उत्सव को कुछ एक आत्माएं ही क्यों मनाती हैं? तो क्या हमारे जन्म और उनके जन्म के बीच ऐसी विशेषता रही जो उनके जन्म को एक धार्मिक उत्सव के रूप में सभी भक्तजन और जो भक्तजन नहीं भी है वह भी उस जन्मोत्सव में अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी श्रद्धा स्नेह से वो जन्मोत्सव मनाते हैं। शास्त्रोक्त रीति से देखें तो श्री कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ। अब जेल में जिनका जन्म हुआ तो वह जेल भी और उस जेल के अंदर भी उनके माता और पिता। और फिर समय कौन सा चल रहा था? तो भाई कंस का राज्य था, जो कि उसके ही लौकिक में मामा थे, अर्थात श्री कृष्ण के मामा श्री थे। परंतु ये जो कहानी बताई है कि श्री कृष्ण का जन्म जेल में, अब जेल शब्द एक बंधन की निशानी है। जेल शब्द किसी कमरे के अंदर बंद की निशानी है। जेल शब्द जब कोई पाप कर्म कर लेता या कोई भूल करता, छोटी या बड़ी, उसे शासकीय रीति से उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। तो उनके माता पिता को
जेल में क्यों बंद कर दिया गया। बड़ी अजब कहानी कि उनको जो भी बच्चे होते गए, भविष्यवाणी उनके कंस के लिए ये उच्चारण की गई थी कि इनका जो 8वां पुत्र जन्म लेगा वह तुझे मारने के लिए निमित्त बनेगा। बस, और कंस मामा ने अपनी सगी बहन के जो भी पुत्र पैदा होते गए उनको नंबरवार वो उनको मारता चला गया। इस प्रकार कंस हत्या पर हत्या करता गया, और वह भी बाल हत्या, जो सबसे बड़ा पाप माना जाता है, तो वो बाल हत्या करता गया। आखिर वह भी प्रसंग आया कि 8वां बच्चा पैदा हुआ और जेल के अंदर उनकी लौकिक माँ को, देवकी को साक्षात्कार हुआ प्रभु के द्वारा, और उस साक्षात्कार से वह तो अंदर में प्रसन्न हुई कि अब उसका जन्म हुआ और अब कंस खत्म होगा। अब कंस का राज्य कैसा था? कंस के राज्य में सभी के पास दुख था, दर्द था, अशांति थी, क्योंकि वह जुल्मी राजा था, वह असुर था। भले वह राजा था, परंतु राजा के अंदर जो प्रजा को मात तात बनकर और अपनी प्रजा को संतान समझकर जो उनको पालना देनी होती है, जो उनको सुख और शांति देनी होती है, वो वह नहीं दे पाया था। यही कारण था कि उस असुर का विनाश अति आवश्यक था, और इतना आवश्यक था जो स्वयं प्रभु को उसके विनाश के लिए किसी को सृष्टि पर जन्म देना पड़ा, और वह जन्म था श्री कृष्ण का। परंतु अब चूंकि वो जेल के अंदर था, क्योंकि उसके माता पिता जेल में थे, उसका जन्म जेल में हुआ। अब उसको जेल से पहले मुक्त करना पड़े। जेल से पहले माता पिता मुक्त हो तो श्री कृष्ण मुक्त हो, परंतु यह बात शक्य नहीं थी उस कंस की निगरानी में। अतः प्रभु को अपना कार्य करना पड़ा, और प्रभु ने वह कार्य कैसे किया? शास्त्रोक्त कहानी कि प्रभु ने रात्रि को ऐसा कुछ अपना चमत्कार किया, जो सारे जो चौकी करने वाले चौकीदार थे वो सभी बेहोश हुए, निंद्रा में चले गए। जेल का ताला अपने आप खुल गया। वासुदेव थे, वो उनको टोकरी में लेकर के और भर बारिश में, वर्षा ऋतु में, वह उनको समुद्र पार ले जाकर के और वहाँ गोकुल में जाकर, और वहाँ उन्होंने यशोदा और नंद बाबा के घर में उसको छोड़ा, और वहाँ जो पुत्री जन्मी उनको वो लेकर के आए, और फिर जेल में आकर फिर से अपने स्थान पर आ गए। जेल का ताला, जेल बंद हुई, ताला लग गया, और फिर सभी की आंखें खुल गई। बड़ी विचित्र कहानी है। ये सब कैसे होता है? आज की प्रजा जो कि बुद्धिजन्य प्रजा है, आज की प्रजा जो विज्ञान के हर प्रूफ को लेकर के और फिर हर बात को विवेक मान्य करती है, उनको ये सब बातें सुनने के पश्चात कई प्रश्न उठते हैं। और प्रश्न क्यों नहीं उठेंगे? क्योंकि कौन सी वह टेक्निक थी, कौन सी वो तकनीक थी जिससे ये सब बातें अपने आप स्वतः ही होती गई। तो बहुत सहज समझने की बातें हैं कि स्वयं परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि के ऊपर विषय और विकारों का राज्य, जैसे कंस मामा के राज्य में लोग विषयी थे, विकारी थे, और उन विषय विकारों के कारण जब दुख को प्राप्त होते, अशांति को प्राप्त होते, तो उन्हें साक्षात्कार कराया उनके माता पिता को। लेकिन माँ को साक्षात्कार करा के उन्होंने कृष्ण को पैदा किया। कहने का मतलब, माँ जो कि सर्व गुणों की, सर्व संस्कारों की,
सर्व आदर्शों की जननी है। माँ के लिए मैं सिर्फ एक वाक्य इतना ही कहूंगी कि प्रभु की वह पहचान है। तो ऐसी माँ के वह पुत्र बन करके और उन्होंने जेल में जन्म लिया। तो कहने का तात्पर्य कि साक्षात्कार जो हुआ, ये साक्षात्कार क्या चीज थी? साक्षात्कार दिव्य बुद्धि के द्वारा होता है। साक्षात्कार अर्थात प्रभु के द्वारा तीसरे नेत्र का प्राप्त होना। जिस तीसरे नेत्र से उसने यह दृश्य स्वयं देखा, तो तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य नेत्र, बुद्धि का नेत्र। वैसे भी हम कई बार कहते हैं कि आप यदि गीता में देखेंगे, आप यदि रामायण में देखेंगे, आप यदि इतिहास को देखेंगे, मना कैसे देखेंगे? जो बातें बीत गई, जो व्यक्तियां सामने नहीं, हम कैसे देखेंगे? देखने का मतलब बुद्धि से हम उन बातों पर सोचेंगे, बुद्धि से हम उन बातों पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, और फिर हमें जो निर्णय सामने आएगा या जो बात हमारी समझ में आएगी, हम कहेंगे हमने देखा, हमने ये तथ्य उससे उठाया। तो जो साक्षात्कार हुआ माँ का, उसको वह दिव्य नेत्र अर्थात दिव्य बुद्धि परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुई। इस दुनिया से दुख, दर्द, अशांति और सारी पीड़ाओं को नष्ट करने वाला और जेल से मुक्त करने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा ने निमित्त कृष्ण को बना करके और एक मुक्ति का द्वार खोल दिया। मुक्ति का द्वार क्या खुला, लेकिन जो ये चौकी करने वाले विषय विकारों के जो बाल बच्चे, अंश वंश, ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, किसको गिराना, किसको चोट पहुंचाना, दुख देना, ऐसे छोटे छोटे कई ऐसे अवगुण हैं, कई ऐसी बुराइयां हैं, जो बुराइयां व्यसन वाली यानी आदत बन करके, व्यसन बन करके और लोगों को दुख पहुंचाती हैं, पहरा भरती रहती हैं कि कब वो उस व्यसन को न करे तो मैं जा करके और उन लोगों को व्यसन में बांधूं। तो ऐसे चौकी पहरा करने वाले अवगुण जो कि प्रत्येक मनुष्य आत्माओं का सतत कंटिन्यू ध्यान रखते रहते हैं, उनके आगे पीछे चौकी करते रहते हैं, उस परम पिता परमात्मा ने उस दिव्य नेत्र की शक्ति से, ज्ञान के नेत्र की शक्ति से उन सभी की जो ऐसी अज्ञान की निंद्रा थी, उस निंद्रा से जगाकर और उनकी निंद्रा जो विकारी मनुष्य आत्माएं थी, जो चौकीदार के रूप में थी, उनको बेहोश किया। क्यों बेहोश किया? क्योंकि प्रभु को विश्व कल्याण अर्थ अपनी जो संतान को निमित्त बनाना था, इस विश्व के उद्धार के लिए उसे मुक्त करके ऐसे सलामत स्थान पर उसको पहुंचाना था। अब सलामत स्थान पर पहुंचाने के लिए भी, सलामती के लिए भी, जब द्वार से बाहर निकला लौकिक पिता उसका, तो सामने उनके वर्षा ऋतु की अतिवृष्टि और फिर नदी पार करना या समुद्र पार करके जाने के लिए उछलती हुई मौजों की, पानी की लहरें, उनके बीच से उनको गुजरना। अब वहां पर भी जो कहानी बताई जाती है कि भाई यमुना नदी के पानी उछल उछल करके और बहुत ही अतिवृष्टि होने के कारण पूर के रूप में बह रहे थे। अब उसमें से रास्ता करते हुए यानी विघ्नों का सामना करते हुए वह पिता आगे आगे बढ़ता जा रहा था। बच्चा टोकरी में सोया हुआ था। कहने का तात्पर्य, टोकरी जो होती है वो किसी न किसी जूट की, पदार्थ की वो बनी हुई टोकरी, अर्थात इस कलयुगी सृष्टि में दुख, दर्द, पीड़ा
और अशांति की सृष्टि में, जहाँ हर मनुष्य आत्मा का जीवन जो है वह सलामत नहीं, तो ऐसी असलामती के बीच में अनेक विघ्नों का सामना करते हुए उस एक छोटी सी टोकरी में, कलयुगी सृष्टि के अंदर, उसमें बच्चे को बिठा करके, सुला करके और लेके जा रहा है विघ्नों का सामना करते हुए। अब वहां पर कहानी और आगे बढ़ती है कि ये यमुना के जल इतने क्यों उछल रहे थे। तो यमुना को एक देवी के रूप में दिखाया है। हमारे भारत के अंदर नारियों की महिमा अनेक स्थूल चैतन्य रूप में है, वो बात कभी हम दूसरी बार करेंगे। परंतु यमुना देवी बहुत उछल उछल करके और वो अपने प्रभु का, इष्ट का चरण छूना चाहती थी, चरण स्पर्श करके अपने को धन्य बनाना चाहती थी। इसलिए वो उछल उछल कर उसके पांव के लिए तरस रही थी। और यह मनोकामना उसकी जैसे प्रभु ने सुनी और उस निमित्त बच्चे के पांव को बाहर निकाला और वह बच्चे ने अपनी टांग थोड़ी टोकरी से बाहर निकाली और यमुना के जल ने उसको स्पर्श किया और वह यमुना, जैसे कि उसका पानी काला कहा जाता है, उसका पानी मैला कहा जाता है, तो वो जैसे अपने मैल से उस प्रभु के निमित्त उस बच्चे के संग में, उसके स्पर्श से जैसे पत्थर पारस बनता, ऐसे उसका यह मैल दूर हुआ और वह पावन बनी और वह धन्य हो गई। प्रभु के दर्शन किए, प्रभु का संग प्राप्त किया, प्रभु का स्पर्श प्राप्त किया, जीवन के उस मूल्य को उसने पाया। उसके बाद आगे वह बढ़ते गए, यमुना के जल शांत होते गए, वह अपने स्थान पर पहुंचे, वहां जाकर के बच्ची को लाया और उनको बिठाया। अब और एक बात, जब पहुंचे जेल के अंदर और फिर कंस को, मामा को जब पता चला कि अरे वह भी पैदा हुआ, आया देखा तो बच्ची थी। अब बच्चियों की बच्चा, 8वीं संतान, माना वो मेरे नाश का कारण, इसलिए उसने उस बच्ची को भी हत्या करने के लिए हाथ में उठाया। लेकिन वहां भी प्रभु का चमत्कार दिखाया जाता है कि वो बच्ची को जैसे उठा करके पटकने गया, वह बच्ची अदृश्य होकर, उससे अदृश्य होकर आकाश में आकाशवाणी करती हुई उसको ये चेतावनी दी कि तेरा मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका। और उस आकाशवाणी को करती हुई वह जैसे कि अदृश्य हो गई। अब ये क्या है? आकाशवाणी किसको कहते हैं? ये शरीर पंचभूतों का है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये जो भी हमारे मुख के अंदर अवकाश है, अंदर कान में अवकाश है, नाक में अवकाश है, ये सारे अवकाश के स्थान, उसको आकाश तत्व कहा जाता है। और वह आकाश तत्व से हम जब बोलते हैं तो ये आकाश से निकलने वाले शब्द कहते हैं आकाशवाणी। हम समझते आकाशवाणी माना कोई ऊपर से वाणी निकलती है, लेकिन नहीं, यह आकाशवाणी उस कन्या के द्वारा हुई जो प्रभु की शक्ति थी, देवी थी। तो उस देवी ने, उस निमित्त शक्ति ने सावधान किया कि हे कलयुग और हे कलयुग के राजा, तेरा अब जाने का समय पहुंच गया। प्रभु आ गया, तेरी मौत आ गई, उसने जन्म ले लिया। और वह जन्माष्टमी सही रूप से मनाई जा रही है, जहाँ कलयुग का जाना और सतयुग के आने की खुशखबरी। वहाँ गोकुल मथुरा में सब उत्सव मनाने लगे और यहाँ कंस मामा भयभीत, क्योंकि मौत सामने खड़ी थी। तो हमारे प्रिय मीठे भाइयों और बहनों, आपको यही कहना है कि विनाश के नजारे
पिछले कई वर्षों से हमारे सामने 5 तत्वों के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, मनुष्य आत्माओं के कर्मों के फल के द्वारा हमारे आगे प्रत्यक्ष परसेंटेज में आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये नजारे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए हम समय को पहचानते हुए प्रभु के उस वायदे को याद करें, जब जब धर्म की अतिग्लानि होगी, अधर्म का राज्य साम्राज्य होगा, तब मैं सृष्टि पर आऊंगा और आकर के सभी को मुक्त करूंगा। तो इसीलिए वह परमपिता परमात्मा फिर से श्री कृष्ण की दुनिया, नई दुनिया, सतयुगी दुनिया, पवित्र दुनिया, पावन दुनिया, जहाँ कंस मामा का राज्य नहीं, ये कलह युग न रहेगा। ये कलह युगी दुख, अशांति, दर्द, विषय, विकार कुछ भी नहीं रहेंगे। जहाँ सुख ही सुख होगा, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम। इसी को तो उत्सव कहते हैं। उत्सव माना ही उत्साह और उमंग दिलाने वाले दिन। तो वह दिन हमारे अब आए हैं, तो हम उस उत्सव को बड़े प्यार से मनाएं और मनाते समय हम ये ध्यान में रखें कि श्री कृष्ण के अंदर जो गुण थे, उन गुणों को हम विशेष रूप से सोचें, सुने, वर्णन करें, परंतु सिर्फ वर्णन करने तक न रहें, परंतु उन गुणों को कुछ जीवन में लाएंगे। अर्थात अगर उसकी माँ बनना है, अगर उसकी प्रेमिका बनना है, अगर उसकी सखी बनना है, अगर उसकी पत्नी बनना है, या फिर उसको अपना मित्र बनाना है, या उसका पिता बनना है, तो श्री कृष्ण को योग्य जो बातें हो वही होनी आवश्यक है। तब हम वह कर सकते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण। तो यदि मनोकामना है श्री कृष्ण को पाने की, तो श्री कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में धारण करें। जो उनके गुण हैं, उनसे विशेष गुण तो माता पिता में होने ही चाहिए। तब तो वह ऐसे श्रेष्ठ बच्चे को जन्म देगी, तब ऐसे श्रेष्ठ साथी को पसंद करेंगे, तब ऐसा श्रेष्ठ मित्र बनेगा, तब वो अर्जुन के रथ का जैसे वो सारथी बनके और हर युद्ध में उसको विजयी बनाया, हर दुश्मन के सामने वह विजयी बना, ऐसे हम भी अपने इस जीवन के अंदर जो भी युद्ध हमारे सामने आती जाएगी, जो भी युद्ध करने वाले दुश्मन सामने आते जाएंगे, वह हमारा सारथी बनके, अर्थात साथी बनके साथ देगा, साथ निभाएगा, और हम सदैव उत्सव में रहेंगे, अर्थात सदैव विजयी रहेंगे। और यही विजय की निशानी मोर मुकुटधारी और ताजधारी, सर्व का प्यारा, सर्व का दुलारा जैसे श्री कृष्ण है, ऐसे हम भी स्वयं प्रिय, परिवार प्रिय, समाज प्रिय और सर्व के हम प्रिय बन सकेंगे। तो आप सभी को इस जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति।